डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास लेने जा रहा हूं इनइक्वालिटी का। ये इनइक्वालिटी कोई भी बैंक पीओ एग्जाम में या क्लरिकल एग्जाम में 5 मार्क का आता है। ये आएगा ही आएगा, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इस क्वेश्चंस को करने के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम में 7 मिनट्स अपने हाथ में रखता है, लेकिन मैं आपको आज एक शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, जिस शॉर्ट ट्रिक्स को अगर आप अप्लाई करेंगे तो इस क्वेश्चंस को मिनिमम या मैक्सिमम आज यू कैन टेक 30 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, सो जस्ट फॉलो मी एंड बी विथ मी बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी क्लास फॉर यू। लेकिन जब स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखता है तो ये ग्रेटर देन लेस देन इसको देख करके इतना घबरा जाता है कि स्टूडेंट्स होता है कि यार ये क्या चीज है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये ग्रेटर देन लेस देन सारी चीजों को मैंने बदल के रख दिया है यहां में। ये ग्रेटर देन लेस देन अभी तक है नहीं है ना, पूरा चेंज कर दिया है मैंने। इट्स विल बी वेरी वेरी फ्रेंडली टू यू, बी विथ मी सो दैट आई कैन मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं बैंक पीओ का, और बहुत एक अच्छा आइडिया मिलेगा आपको। नाउ इनइक्वालिटी में 3 सिंबल्स होता है, ये है एक सिंबल, ये सिंबल और ये सिंबल। नाउ इस सिंबल का नाम है लेस देन या ग्रेटर देन, जो भी कुछ कह सकते हैं आप, और इस सिंबल का नाम है ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये है इक्वल टू। ये एक छोटा सा फैमिली है, ये ही इनइक्वालिटी का बैकबोन है। नाउ इस इनइक्वालिटी का एक छोटा सा फैमिली बन गया है, लेकिन इसको पहले हम लोग कुछ कहते थे जब हम लोग छोटे थे, लेस देन इक्वल टू, लेकिन इस चीज को हम लोगों ने पूरा बदल दिया है। इस सिंबल का नाम ही चेंज हो गया है अभी। जरा देखिए, ये छोटा सा फैमिली का नाम, इसका नाम हो गया है पापा, इसका नाम है मम्मी, इसका नाम है चाइल्ड। ठीक है, एक छोटा सा फैमिली, पापा, मम्मी और चाइल्ड। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। नाउ जरा देखिए, ये पापा है, एक छोटा सा फैमिली है, एक छोटा सा फैमिली जहां में इंडियन फैमिली सोसाइटी का फैमिली है। सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली में कौन होता है? जहां में पापा होता है, मम्मी होता है, चाइल्ड होता है। यस, उसमें सबसे बड़ा फैमिली में पापा होता है, इसीलिए मैंने नंबर 1 पावरफुल पापा को रख दिया है। सेकंड पावरफुल इन द फैमिली इज मदर, यस। नंबर 2 इज मम्मी एंड थर्ड इज चाइल्ड, नाउ ये पापा है, ये मम्मी है और ये चाइल्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता होगा कि सर ये ग्रेटर देन है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये पापा मम्मी की तरफ कंफ्यूजन होता होगा। मैं कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। जरा देखिए, ये पापा है, ये मम्मी है ना। देखिए, इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि जब भी कोई लड़की की शादी हो जाती है तो वो शादी के बाद अपने माथे पे सिंदूर लगाती है ना। तो आप जरा ये मान के चलिए थोड़ी देर के लिए, हमारा का कंडीशन है ये कि शादी के बाद ये पापा है और ये मम्मी है। ये मम्मी का आप सिंदूर मान लीजिए, और ये पापा के पास सिंदूर नहीं है इसलिए ये पापा है, और ये मम्मी है, इनके पास सिंदूर है इसलिए ये मम्मी है ना। इस इनइक्वालिटी को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल। हम लोग का डेली लाइफ का एक एग्जांपल है। हम लोगों में डेली लाइफ में कभी आप लोग कभी ना कभी तो बैंक में तो गए होंगे ना। तो बैंक में अगर आप लोग गए होंगे या फिर कोई भी बैंक में जाने से, तो एक कॉमन चीज हम लोग को वहां में मिलता है, कम से कम 20 आदमी लाइन में खड़ा है, एक कॉमन चीज मिलता है। तो वो कॉमन चीज क्या है? 20 आदमी जब लाइन में खड़ा होता है, एक विंडो होता है जहां हम लोग पैसा डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं या फिर पैसा विड्रॉ करने के लिए जाते हैं, 2 ही तो काम होता है, या फिर दूसरा कोई। तो हम लोग जब लाइन में जब खड़े होते हैं, तो कोई भी बंदा जब जाता है बैंक में तो लाइन में खड़े रहते हैं। जरा देखिए, ये पापा मम्मी बच्चा है ना, ये भी तो लोग है ना, ये लोग है। तो ये लोग जब लाइन में जब खड़े होंगे तो कैसा दिखेंगे? जरा देख लीजिए। जब लाइन में जब खड़ा होता है तो एक लाइन में क्या क्या चीजें होती है वो मैं बता रहा हूं आपको। एक लाइन में क्या क्या चीज होती है मैं बता रहा हूं, इसी को समझना है बस। मान लीजिए एक विंडो है, एक विंडो, इस विंडो को अंदर एक ऑपरेटर बैठे है ना, कोई क्लर्क है या कोई है जो पैसा डिपॉजिट लेता है या फिर पैसा विड्रॉ करवाता है वो। अब ये लाइन में जो लोग हैं, ये लोग बाहर में रह रहे हैं। देखिए, ये लोग बाहर में हैं, 20 अंदर, बहुत सारे लोग बाहर में रहे। ये लाइन में एक चीज कॉमन होता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक चीज कॉमन होता है कि सारे लोग ये विंडो की तरफ फेस करके खड़े होते हैं, है ना, विंडो की तरफ फेस करके खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, सारे लोगों का फेस किस तरफ होगा? ये इस तरफ होगा, क्योंकि विंडो इस तरफ होगा। कभी लाइन आपने देखा है कि सब लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन उसमें से एक आदमी कह रहा है, मतलब एक आदमी वो लाइन, मतलब जिस तरह से विंडो है उस दिशा में नहीं देख करके अपना हाथ पे पासबुक लिया, पैसा लिया, वो बोल रहा है कि नहीं मुझे पैसा यहां डिपॉजिट करना है। वो उल्टे दिशा में खड़ा हो गया, वो कह रहा है कि नहीं मुझे पैसा इस दिशा में
मतलब इधर एक विंडो है, मुझे वहां पैसा डिपॉजिट करना है, सारे लोग इस तरह से देख रहे हैं, बीच में कोई आदमी ऐसा कह रहा है, तो आपको वो लाइन थोड़ा एबनॉर्मल लगेगा ना। ये डेली लाइफ देखिए, ये इट इज फार अवे फ्रॉम द डेली लाइफ, मतलब ऐसा नहीं होता है कभी। आमतौर पर कोई भी लाइन में, जब भी कोई लाइन में खड़ा होता है, तो कितने भी लोग खड़े हो, एक ही दिशा में देख रहे हैं सारे लोग, यही तो लाइन नॉर्मल है। अगर आप कभी बैंक पे जाएंगे, कभी ऐसा लगेगा, ऐसा कोई कर रहा है कि नहीं, इसमें से सपोज ये एक बंदा है, ये लाइन में खड़ा है, ये पापा मम्मी कोई बच्चा कोई भी हो सकते हैं, तो सारे लोग इस दिशा में देख रहे हैं, सारे लोग एक दिशा में देख रहे हैं। ये कह रहा है नहीं मुझे, ये उल्टा खड़ा हो गया, खड़ा होकर कह रहे हैं नहीं मुझे यहां पैसा डिपॉजिट करना, ये लाइन एबनॉर्मल हो जाता है। देखिए प्रिंसिपल ये है इस इनइक्वालिटी में कि सभी लोग एक ही दिशा में देखना चाहिए। अब ये लोग कौन है? लोग कोई नहीं होता, ये पापा मम्मी बच्चे होते हैं लोग, ये लोग हैं, यही तो लोग लाइन में खड़े होते हैं ना। जरा देखिए ये सारे लोग अभी लाइन में खड़े होंगे, ये विंडो है, इन्हीं लोगों को मैं बना रहा हूं यहां में। अब ये देखिए, ये पापा है, ये मम्मी है, अगेन ये पापा है, ये पापा है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये बच्चा है, ये मम्मी है, ये पापा है, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं। अब देखिए जरा, अब मुझे कैसे पता चलेगा लाइन में, जरा देखिए, अब इसको पापा को मैं बना रहा हूं, इस दिशा में देख रहे हैं ना पापा, है ना, ये पापा, सभी लोग एक दिशा में देख रहे हैं। जरा देखिए, ये मम्मी को बनाऊं, ये मम्मी को अगर मैं बना दिया तो सभी, ये मम्मी भी एक दिशा में देख रही है ना, सभी एक दिशा में देख रहे हैं। अब ये बच्चा का सवाल है, अरे छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा है, ये पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ करने के लिए तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो बच्चा है, हम लोग इक्वल को बच्चा मानते हैं, और इसका साइड कुछ नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, ना ही वो आगे देख रहा होता है, ना ही वो पीछे देख रहा होता है। देखिए हम लोग इसको एज ए स्टोरी हम लोग ये मान लेंगे कि बच्चा है, वो माँ या पापा के साथ में गया बैंक पे, और वो भी लाइन में खड़ा हो गया। लेकिन कोई बच्चा अगर लाइन में माँ की तरफ फेस करके खड़ा होता है, या फिर कहीं, मतलब कहीं भी देखता है, वो उस लाइन को हम लोग कभी एबनॉर्मल नहीं मानते। छोटा बच्चा 5 साल का कहीं भी देखे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ेगा ना जब कोई एबनॉर्मल हो, है ना। एबनॉर्मल इस तरह से हो कि कोई एडल्ट हो, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, विपरीत दिशा में देख रहा है, जो सारे एडल्ट लोग एक दिशा में देख रहे हैं, तो वो अकेला वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। सपोज मैं इसको बना रहा हूं, इसको, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा हूं, ये ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा हूं। अब ये देखिए, इसको मैं बनाऊं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। अब ये इधर में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, जरा देखिए, ये इधर देख रहा है तो ये इधर देख रहा है, फेस कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, कभी लाइन एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल दो कंडीशन में होता है, ये देखिए इधर में दो कंडीशन है, ये इस तरफ देख रहा है और ये इस तरफ देख रहा है, तो लाइन एबनॉर्मल हो गया। या फिर एक और एबनॉर्मल हो सकता है, या फिर इस तरफ देख रहा है कोई, या फिर इस तरफ देख रहा है कोई। जरा मैं इसको बनाऊं इस तरह से, जरा देखिए, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है ना, तब लाइन एबनॉर्मल हो जाता है। देखिए दो साइड है देखने का, चाहे इस तरफ देख रहा हो, सारे लोगों को इसी तरफ देखना पड़ेगा, या फिर इस तरफ देख रहा हो तो सारे लोगों को इसी तरफ देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट बच्चा, चाइल्ड, जो जिसका कोई साइड नहीं होता। चाइल्ड कहीं भी देख सकते हैं। देखिए सारे लोग इस तरफ देख रहे हैं ना, अगर मैं इसको सही तरीके से बना दूं तो ऐसे चलेगा, सारे लोग एक दिशा में देख रहे हैं, अभी सारे लोग इस दिशा में देख रहे हैं, तब भी लाइन नॉर्मल रहेगा। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, 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 अगर सारे लोग ऐसे रहे तो लाइन नॉर्मल रहता है, क्योंकि सारे लोग इसी दिशा में देख रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन दो केसेस में होता है, कॉन्ट्रडिक्शन में इस केसेस में होता है और कॉन्ट्रडिक्शन इस केसेस में होता है, तभी जो है लाइन एबनॉर्मल होता है। इन दिस केसेस इट इज लाइन इज एबनॉर्मल, इट इज इनवैलिड लाइन। उस लाइन को हम लोग उस लाइन को हम लोग वैलिड नहीं मानते हैं, वो इनइक्वालिटी का केस में वो एबनॉर्मल हो जाता है, इसको हम लोग मान के चलेंगे। नाउ ये जो सारे लाइन नॉर्मल और एबनॉर्मल, वैलिड और इनवैलिड जो लाइन अभी जो मैंने डिस्कस किया है, ये कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 1 है, और ये कंडीशन नंबर 2 है। जिसमें कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये कंडीशन नंबर 2 में इंक्लूड होता है, ये कंडीशन नंबर 1 नहीं है। मैंने सबसे पहले आपको कंडीशन नंबर 2 इसलिए एक्सप्लेन किया था ताकि मैं आपको इंट्रोडक्शन दे सकूं कि कौन क्या है, पापा मम्मी बच्चा क्या है ना, किस तरह से उसका रोल होता है, कौन ज्यादा पावरफुल होता है, फैमिली क्या होता है, उस तरह से पहले, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन देना था, इसीलिए सबसे पहले मैंने कंडीशन नंबर 2 को एक्सप्लेन किया। कंडीशन नंबर 1 को मैंने बाद में एक्सप्लेन किया। इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज देखिए अगेन आई एम टेलिंग यू, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, जब कोई ऑपोजिट साइड में देखता है तो वो एबनॉर्मल होता है, जब सेम दिशा में देख रहा है, चाहे ईस्ट देखो या वेस्ट देखो, इट इज नॉर्मल, बट एवरीबडी हैज टू लुक इन द सेम डायरेक्शन। ये दो पापा के फोटो है, ये मम्मी के फोटो है ना, ये देख करके पता चल रहा है कि कौन कैसा डायरेक्शन में देख रहा है। इसी के बस कंडीशन नंबर 1 को फॉलो करेंगे और कंडीशन नंबर 2 को फॉलो करेंगे, और इसी प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग सारा चीजों को
हम लोग सारे कंडीशंस, हम लोग सारे प्रॉब्लम्स को आसान से बना पाएंगे, जो इस तरह से हम लोग बनाएंगे कि कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि यार इस एंगल में भी सोच सकते कोई, है ना। तो मैंने इस तरह से बनाया है सारे कंडीशंस को, एंड बी विथ मी, एंड इसको मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, कठिन जटिल प्रॉब्लम्स को मैं बनाऊंगा आपके सामने में, बहुत ही इजी मेथड से बनाऊंगा। ये एक प्रीवियस ईयर एसबीआई का क्लरिकल का क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं, जो कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसी कंडीशन नंबर 1 और 2 को ही हम लोग प्रिंसिपल मान करके इस प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। जरा देखिए, इसी तरह का प्रॉब्लम ही एसबीआई और आईबीपीएस में आता है। इट्स वेरी सिंपल, देखने में बहुत टफ लग रहा है, बट इट्स नॉट ए टफ, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो प्रिंसिपल मैंने बताया ना, जस्ट उस प्रिंसिपल को अपना दिमाग में रखिएगा और ये देखते ही सॉल्व हो जाएगा। जरा देखिए मैं किस तरह से इसको सॉल्व करता हूं। अगर क्वेश्चन आया है कि ए और डी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जी जरा देखिए ए और डी, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और डी को ही हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। डी के बाद क्या होता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है ना। सो ए और डी, जरा देखिए ये ए है और ये डी, डी के बाद क्या है ना, इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। इस चीज को मैं दूसरी जगह लिख दे रहा हूं, ए और डी, यही तो लिखा ना, ए बी सी एंड इट इज डी, है ना। तो ए और डी, पहला कंडीशन नंबर 1 कि सब लोग क्या एक दिशा में देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं। जरा देखिए ये पापा है, ये मम्मी है और ये बच्चा है। बच्चा का कोई साइड नहीं होता, साइड विंडो इसी तरफ होगा क्योंकि सारे लोग एक ही दिशा में देख रहे हैं। जरा देखिए सभी लोग एक दिशा में देख रहे हैं, इसका मतलब कंडीशन नंबर 1 वो पास हो गया है। अभी हम लोग को कंडीशन नंबर 2 चेक करना पड़ेगा। जरा देखिए ये पापा है, मम्मी है, बच्चा है ना। तो जरा देखिए ये पापा है, मम्मी है एंड बच्चा है, इसमें से जरा सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, ये पापा है ना। जरा देखिए ए है और ये इधर में डी है, मैंने डी को इधर में लिख दिया, और जो बीच का है मैंने सारी चीजों को वैसा ही रखा है। ये पापा है, ये मम्मी है और ये बच्चा है। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, ये पापा ना। ये पापा एज इट इज ये दोनों के बीच में आ जाएगा, दैट्स ऑल, दिस द आंसर। बस यही होता है इनइक्वालिटी में, दिस इज द बैकबोन ऑफ इनइक्वालिटी, जैसे कि मैंने अभी प्रिंसिपल को आपको बताया। जरा देखिए इसका आंसर होगा ए एंड डी, दैट्स ऑल, दिस द आंसर। नाउ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इजी है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड एफ, जरा देखिए डी एंड एफ, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, हम दोनों ने ऐसा करके ले लिया, है ना। अभी क्या किया कि कंडीशन नंबर 1, इसमें 2 ही एलिमेंट है, 2 ही एडल्ट्स है, पापा है, मम्मी, बच्चा नहीं है। तो बच्चा नहीं है तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ये पापा है, ये मम्मी है, ये लोग इस तरफ देख रहे हैं ना, तो हम लोग एजम्पशन कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि विंडो इसी तरफ होगा। नाउ डी को मैंने इस तरफ लिख दिया और एफ को इस तरफ लिख दिया। सारे लोग एक ही दिशा में देख रहे हैं ना, ये दोनों एक ही दिशा में देख रहे हैं, यही डायरेक्शन है ना। तो यस, कंडीशन नंबर 1 पास हो गया, वो ये कंडीशन नंबर 1 पास हो गया क्योंकि सभी लोग एक ही दिशा में देख रहे हैं। अभी ये पापा है, मम्मी है, बच्चा है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, यस ये पापा है। तो डी लिखा मैंने, इधर में एफ लिखा, मम्मी है, पापा है, कौन आएगा, यस पापा, दैट्स ऑल, दिस द आंसर। इट्स सो सिंपल, है ना। नाउ एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, इट्स ऑल्सो वेरी इजी। इफ द क्वेश्चन कैम लाइक दिस, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड डी, ठीक है, ये बी है और ये डी है, राइट। नाउ इस कंडीशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को। बी मैंने इधर लिखा, इधर में सी लिखा और इधर में डी लिखा, है ना। तो मम्मी है और ये बच्चा है, एक ही एडल्ट लाइन में है, चाहे ये एडल्ट इस तरफ देखो तो हम लोग लाइन ऐसी एजम्पशन करेंगे कि दिशा यही है, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा कंपैरिजन करने वाला नहीं है, दूसरा कोई एडल्ट नहीं है, दूसरा कोई मम्मी नहीं है, दूसरा कोई पापा नहीं है ना। तो हम लोगों ने ये कंसिडर कर लिया कि लाइन इसी तरफ होगा, बच्चा इज न्यूट्रल, बच्चा का कोई साइड नहीं होता। नाउ इधर में आ गया बी और इधर में आ गया डी, ये मम्मी है, ये बच्चा है। हम लोगों ने ये एजम्पशन कर लिया कि लाइन इज ओके बिकॉज एक ही से डायरेक्शन में देख रहा है, ये न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल है, बच्चा है, इसका कोई साइड नहीं होता। अभी दोनों में कौन पावरफुल है, जरा देखिए, ये पापा है, पापा तो है नहीं उधर में, तो पापा विल नॉट बी कंसिडर्ड हियर, मम्मी है और ये बच्चा है। सबसे ये दोनों को प्रेजेंस में कौन पावरफुल है, मम्मी पावरफुल है ना बच्चा पावरफुल है, इसमें मम्मी पावरफुल है। एज इट इज बी एंड डी इधर में लगाएंगे और ये मम्मी एज इट इज ये दोनों के बीच में आ जाएगा, यही इसका आंसर है। बस हम लोग इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, इट्स इजी ना, इट्स गोइंग गुड। नाउ देखिए, नाउ इफ समबडी आस्क मी, सर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड
जी, डी एंड जी, इसको सॉल्व करते हैं। डी एंड जी, इसको मैंने लाइन कर दिया थोड़ा सेपरेट करने के लिए। ये डी है, इधर में ई है, एफ है, इधर में जी। जरा देखिए, इसमें पापा है, मम्मी है और ये बच्चा है। ये दो एडल्ट्स इस साइड में देख रहे हैं, तो हम लोग एग्जाम कर लेंगे कि लाइन इसी तरफ है ना। तो फिर मैंने इधर में लिखा डी और इधर में लिखा जी, है ना। तो कंडीशन नंबर 1 वो पास हो गया, यस, सभी लोग एक ही दिशा में देख रहे हैं। अभी कंडीशन नंबर 2 ये है कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? पापा, यस। देखिए, ये पापा है, मम्मी है और बच्चा है, कौन आएगा पावरफुल? यस, दिस पापा विल कम हियर एंड दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। ऑलराइट, नाउ कुछ और कंडीशंस भी हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। अभी एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड एच, जरा देखिए, ई इधर है और एच इधर है ना। तो मैंने क्या किया, ई इधर लिखा, एफ है और इधर में जी है और इधर में एच है ना। इसी चीज को मैंने लिखा है, एज इट इज मैंने लिख दिया। जरा देखिए, ये मम्मी इस तरफ देख रही है और ये पापा इस तरफ देख रहा है, बीच में एक चाइल्ड है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। जरा देखिए, मैंने बताया था कि कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे होता है, अगर दो बंदे, अगर कोई भी एडल्ट अगर एक दूसरे को देखे या एक दूसरे को ऑपोजिट देखे, तभी वो लाइन इनवैलिड होता है। इस कंडीशन में लाइन इनवैलिड होगा, इस कंडीशन में लाइन इनवैलिड होगा और इस कंडीशन में लाइन इनवैलिड होगा। जरा देखिए, ये इस तरफ देख रहा है और ये इस तरफ देख रहा है, लाइन तो ठीक नहीं है ना। तो इसीलिए ई और एच जो है, हमने वही लिख दिया है, ई और एच के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ई इस तरफ है और एच इस तरफ है, एच के साइड में इस तरफ है ना। तो इसका आंसर होगा, ये दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यही आपका आंसर है और इसके लिए भी आपको 1 मार्क मिलेगा। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं होता। अब फिर मैं कर रहा हूं एक सॉल्व। If somebody ask me कि what is the relationship between F and I, है ना, जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, F and I। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये F है और इधर में ये I है ना। तो इधर में F लिखा मैंने, फिर इधर में G है, इधर में H और इधर I है ना, F and I। जरा देखिए, इसमें तो 2 बच्चे आ गए ना, इसमें एक पापा है, तभी ये कह रहा है कि इस कंडीशन को हम लोग को सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि अगर बीच में लाइन में 2 पापा आ जाए तो क्या होगा, 2 मम्मी आ जाए क्या होगा, या 2 चाइल्ड आ जाए क्या होगा। इसमें 2 चाइल्ड है। देखिए, एक चीज हमें से याद रखिए, एक लाइन है जो बहुत सारे लोग खड़े हैं, पापा है, मम्मी है, बच्चे, बहुत सारा। अगर इस लाइन में पापा 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग एक ही पापा कंसीडर करेंगे। अगर इस लाइन में 1 या 2, 3, 4 मम्मी आ जाए तो हम लोग एक ही मम्मी कंसीडर करेंगे। अगर इस लाइन में 1 या 2, 3, 4, 5 बच्चे आ जाए, तभी भी हम लोग एक ही बच्चा कंसीडर करेंगे। तो इधर में क्या 2 बच्चा है ना, तो हम लोग एक ही बच्चा कंसीडर करेंगे। देखिए, एक एडल्ट है, एक पापा है, उस साइड देख रहे हो, पापा उस साइड में देख रहे हैं, है ना। तो इस पापा को हम लोग एक ही पापा कंसीडर किया, एक ही है ये। तो हम लोगों ने क्या किया, इधर में F लिया और इधर में I लिया। बच्चा है, पापा है, बच्चा है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? ऑफ कोर्स यस, पापा है ना, एज इट इज, ये दोनों के बीच में पापा आएगा, यस, दिस इज द आंसर नाउ। ये SBI का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है, क्लरिकल का 2012 का। इसको देखिए, मैं इस प्रिंसिपल के आधार पर मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं इसको। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर ये प्रिंसिपल को मैंने जो अभी जो एक्सप्लेन किया है, उस प्रिंसिपल को अगर हम लोग मान के चलेंगे तो देखिए, एक ग्लैंस इज ओवर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए जरा, अभी नाउ इधर में A है और इधर में I है। सबसे पहले ना हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं देखना है, सबसे पहले हम लोग को कंक्लूजन को देखना है, A and I। इसको सॉल्व करने का यही तरीका, R and T, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग इसको कंसेंट्रेट करेगा, A and I। तभी हम लोग को देखना है कंक्लूजन में कि A and I कहां है, इस स्टेटमेंट में कहां है। तो हम लोगों ने देखा I इधर में है और A इधर में। जरा देखिए, I एंड इधर में A है ना। तो हम लोग को मिल गया, I है और A है, इधर में पहले है A है और इधर में I है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले I आया या पहले A आया, है ना, या पहले A आया और या पहले बाद में I आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं, A एंड I। इस चीज को मैं इधर में नीचे लिख दे रहा हूं, जरा देखिए, I है, P, Q एंड इधर में A है ना, बिल्कुल वही चीज लिखा मैंने। तो जिस प्रिंसिपल के आधार पर मैं कर रहा हूं, I है और इधर में A है। सभी लोग एक दिशा में देख रहे हैं ना, सभी लोग एक दिशा में देख रहे हैं। ये बच्चा है, ये पापा है और ये मम्मी है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चा, पापा एंड मम्मी,
सभी लोग जो एक दिशा में देख रहे हैं, कंडीशन नंबर 1 वो पास हो गया। अभी कंडीशन नंबर 2 में कौन पावरफुल है, जरा देखिए। पापा, मम्मी एंड बच्चा, सबसे ज्यादा पावरफुल पापा है ना, तो ए और आई के बीच में ये पापा एज इट इज दोनों के बीच में आएगा। दैट्स ऑल, दिस द आंसर। यस, बस इतना ही है। अभी जरा देखिए, इसको मैं जरा विस्तार से बताता हूं। आई है और इधर में ए है ना, तो मुझे मिला ये। अभी जरा देखिए, अगर ये तो पापा, इसको मैं बनाऊं तो ऐसा बनेगा ना, एक पापा ऐसा बनेगा। किसको दिख रहा है, ए को। अभी इधर में देखिए, पापा किसको दिख रहा है, ए को। यस, इसका मतलब है ये करेक्ट है। और वैसे भी इसे देख के पता चल रहा है ना, ए इज ग्रेटर देन आई। हम लोग को क्या मिला, ए इज ग्रेटर देन आई। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और यही हमारा आंसर है ना। अभी जरा देखिए, मैं कंडीशन नंबर 2 को मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने में। ये कंडीशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है आर एंड पी। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि इसके बीच में क्या है, जस्ट अभी हम लोग को कंसंट्रेट करना है कि आर एंड पी, जरा रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। इधर में है आर है और इधर में है पी। मैं इसको मिटा देता हूं, पहले का क्वेश्चन का है ये, आर है और इधर में पी है। ये पी हो गया और इधर में आर हो गया, है ना। जरा देखिए, पी एंड आर, ठीक है। इसके लाइन को जरा देखिए, मैं इस चीज को ठीक उतार देता हूं आपके सामने में। पी है, क्यू है, ए एंड इधर में आर है, ठीक है। जरा देखिए, मैंने कहा था कि अगर कोई भी पापा या मम्मी हो, कोई भी एडल्ट्स है ना, पापा मम्मी बच्चा, बच्चा को एडल्ट नहीं मानते, पापा और मम्मी की बात हो रही है, पापा और देन एक पापा, दोनों एडल्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं ना, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं। जरा देखिए, ये इस लाइन को हम सही नहीं मानते हैं जब एक दूसरे को देख रहे हैं। जरा देखिए, ये इसको ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये इस तरफ देख रहे हैं और ये पापा मम्मी इस तरफ देख रही है ना, तो ये दोनों तो एक दिशा में देख रहे हैं लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन नॉर्मल नहीं है। अगर कोई भी लाइन नॉर्मल नहीं होता है तो पी है उधर में और इधर में आर है, ये लाइन है, और ये लाइन ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल लाइन है, इनवैलिड लाइन है। तो ये पी और आर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनता है, और जबकि रिलेशनशिप नहीं बनता है तो हम लोग ये कहेंगे कि ये फॉलो नहीं करता है, ये रॉन्ग है, ये फॉलो नहीं करता। यही हमारा आंसर है इसके बदले में। सो इन दिस क्वेश्चन ओनली वन इज फॉलोइंग। अभी द नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट और ये कंक्लूजन है। ओ एंड एस, सबसे पहले हम लोग ओ एंड एस में कंसंट्रेट करेंगे। इधर में ओ है और इधर में एस है, इधर में एस है एंड इधर में ओ है ना। ये तो लाइन ठीक ही बैठा। अगर ओ एंड एस में कंसंट्रेट करेंगे तो इसको मैं एज इट इज में लिख रहा हूं, देखिए, सॉरी, एल डब्ल्यू एस, है ना। जरा देखिए, इसमें मम्मी है और दो बच्चे हैं लाइन में। जैसे कि मैंने पहले कहा था, जितने भी बच्चे लाइन में होंगे हम लोग एक ही बच्चा कंसीडर करेंगे, जितने भी पापा लाइन में होंगे हम लोग एक ही पापा कंसीडर करेंगे, जितने भी मम्मी लाइन में होंगे हम लोग एक ही मम्मी कंसीडर करेंगे, है ना। तो दो बच्चे हैं, हम लोग एक ही बच्चा कंसीडर करेंगे। इधर में लिखा ओ और इधर में लिखा एस। अभी ये मम्मी इस दिशा में देख रही है ना। तो हम लोग मान लेंगे, हम लोग एग्जाम कर लेंगे कि लाइन इसी दिशा में है ना। तो ये मम्मी इस तरफ देख रही है, हम लोग ये ओ का ओ लिखा और एस का इधर में एस लिख दिया। मैं अपने पोजीशन में लिख देता हूं, एस इधर है, तो दो बच्चे हैं और मम्मी है ना। ये दो बच्चे में और मम्मी में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, ये मम्मी। एक बच्चा और मम्मी में पावरफुल कौन होता है, मम्मी होता है। यस, तो ये मम्मी एज इट इज ये दोनों के बीच में आएगा। तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, ओ एस, ओ इज लेस देन और इक्वल टू एस, मुझे आंसर मिला ना। तो जरा देखिए, ओ इज लेस देन और इक्वल टू एस, ये मेरा करेक्ट आंसर है, मुझे करेक्ट आंसर मिल गया है ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एल और एफ। जरा देखिए, इधर में एफ है और इधर में एल है ना, एफ एंड एल, राइट। ना देखिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अगर आपको कॉपी करना हो इसमें से प्लीज पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ एफ और एल है, नाउ एफ है और एल है। मैंने एफ लिखा यहां में और एल लिखा यहां में। एक बच्चा है और पापा है। पापा इस लाइन में देख रहे हैं। जब भी कोई एक एडल्ट लाइन में हो और बच्चे हो, है ना, तो हम लोग एक ही को मान लेते हैं, हम लोग लाइन मान लेते हैं कि जो दिशा में एडल्ट देख रहे हैं वही लाइन है और उसी दिशा में विंडो है, हम लोग मान लेते हैं। इसका मतलब लाइन सही दिशा में है, लाइन सही है। एक पापा है जो इस लाइन में इस दिशा में देख रहे हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि लाइन इसी तरफ है और वो ठीक है। एक बच्चा है, तो मैं एज इट इज में लिख रहा हूं, इधर में O है और इस इक्वल टू L है, तो इधर में F है और इधर में L है। ये पापा इस लाइन में इस दिशा में देखे, ये बच्चा है। कौन है पावरफुल, ये पापा। एज इट इज ये पापा इस तरफ आएगा। दैट्स ऑल, दिस द आंसर
है ना, F इज ग्रेटर देन L। तो मुझे क्या मिला, F इज ग्रेटर देन L, इसका मतलब ये भी करेक्ट है और बहुत ही आसान से मुझे इसका आंसर मिल गया। शॉर्ट ट्रिक्स में मुझे आंसर मिल गया। जो चीज मुझे करने में कई टाइम लगता था, बहुत ज्यादा समय लगता था, अभी चुटकी भर में ये प्रॉब्लम सॉल्व होता। अभी मान लीजिए कि आप एग्जाम में है, मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अगर आप एग्जाम में है, एग्जाम में बेटा आपको ऐसा लगता है कि ये सब सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, आपको तो देख करके पता चल जाएगा ना क्या आंसर है ना। सो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूं क्योंकि बिकॉज ऑफ यू ओनली आई एम राइटिंग, आपको समझने के लिए। वंस यू गॉट द प्रिंसिपल, यू गॉट एवरीथिंग इन दिस रिगार्ड। ऑलराइट, नाउ हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, बी और ओ है, इधर में ओ है और इधर में बी है, ये दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, है ना। इसको मैं नीचे लिख रहा हूं एज इट इज, ओ है, टी है, आर है एंड बी है ना, एज इट इज लिख दिया मैंने। तो जरा देखिए ओ एंड बी, तो इधर में ओ है और इधर में बी है, ये पापा है, ये मम्मी है और ये बच्चा है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, अलग अलग दिशाएं अलग अलग है। जरा देखिए, ये इस तरफ देख रहे हैं और ये इस तरफ देख रही है, अलग अलग, देखिए कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना। ये मुझे कंडीशन मिल गया है, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन मुझे मिल गई, देखिए इधर में दो पापा एक मम्मी भी हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, दो एडल्ट होना जरूरी है, दैट इज द कंडीशन, है ना। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये पापा इस तरफ है, ये मम्मी इस तरफ है, इसका मतलब दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है और ये लाइन ओके नहीं है, दिस लाइन इज इनवैलिड एंड देयर इज नथिंग टू डू विद ओ एंड बी, इसीलिए ये लाइन गलत है और इसके लिए हम लोग मान रहे हैं कि बी और ओ में कोई रिलेशनशिप नहीं है और यही इसका आंसर है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। नाउ मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नोट करना चाहिए, प्लीज पॉज, फील फ्री टू पॉज दिस। ऑलराइट, नाउ एस एंड टी, अभी दूसरा क्वेश्चन है एस एंड टी। जरा देखिए, इधर में एस है और इधर में टी है ना, तो मैं इसको मिटा रहा हूं ऐसा, एस और टी। अभी आपको देख करके पता चल रहा है एस एंड टी, मैं लिख रहा हूं नीचे एस टी ओ एन टी, एस एंड टी, है ना। नाउ जरा देखिए, मम्मी इस तरफ देख रही है, एक बच्चा है, एक पापा है जो इस तरफ देख रहा है, तो क्या दो एडल्ट एक ही साइड में देख रहा है, तो विंडो इसी तरफ होगा, मतलब इस लाइन इज ओके बिकॉज दे आर लुकिंग एट द सेम डायरेक्शन, नो, है ना। तो ये मम्मी है और ये बच्चा है ना। तो एस एंड टी, तो मैंने एस ऐसा लिखा और इधर में मैंने टी लिख दिया, ये टी इधर में मैंने लिखा, ठीक है। तो नाउ अभी मम्मी है, बच्चा है और पापा है, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है इसमें, ये पापा आ जाएगा एज इट इज दोनों के बीच में और यही इसका आंसर है, दैट्स एस इज ग्रेटर देन टी। मुझे क्या मिला आंसर, एस इज ग्रेटर देन टी, इसका मतलब एस इज ग्रेटर देन टी और यही मेरा आंसर है। इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है, नंबर 2 फॉलो कर रहा है और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखिए, ओ एंड के है इधर, ठीक है, उधर में ए है, इधर में ओ है और इधर में के है, ठीक है ना, रिलेशनशिप ओ एंड के। तो मैंने एज इट इज ये दोनों के बीच में लिख दिया ये सारी चीजें, के आया इक्वल टू एफ आर ओ, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कभी नहीं कहा कि ये इक्वल है, ये ग्रेटर है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सारे मेरे लिए मम्मी पापा है एंड आपके लिए भी मम्मी पापा है। आप इसी तरह से सोचो, एकदम प्रॉब्लम एकदम आसान बन जाएगा, लाइक एनीथिंग। जरा देखिए, के एंड ओ है, जरा देखिए लाइन ठीक है ना, पापा है, मम्मी है और एक बच्चा है, लाइन तो ठीक है। इसका मतलब पहला कंडीशन वो पास कर गया, इधर में के है और इधर में ओ है, बच्चा है, पापा है और ये मम्मी है, लाइन ठीक है। अभी सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, ये पापा दोनों के बीच में आएगा और यही इसका आंसर बन गया। बट व्हाट आई एम गेटिंग द आंसर हियर, कि जरा देखिए के इज ग्रेटर देन ओ, है ना। तो के इज ग्रेटर देन ओ मुझे एज ए आंसर मुझे मिला, लेकिन मुझे यहां में उन लोगों ने जो कंडीशन दिया था इसमें यह है कि ओ इज ग्रेटर देन के, मुझे ऐसा मिला था इसमें, है ना, ओ इज ग्रेटर देन के, लेकिन मुझे सॉल्व करके मुझे क्या मिला, के इज ग्रेटर देन ओ। इसीलिए ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये रॉन्ग है, बिकॉज मुझे जो सॉल्व करके आंसर मिला है के इज ग्रेटर देन ओ, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ओ इज ग्रेटर देन के इज नॉट द आंसर फॉर दिस, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एंड टी, इधर में एफ है और इधर में टी है। जरा देखिए इस क्वेश्चन को, जरा देखिए, एफ है और इधर में टी, इसको ये दोनों को ले जाए साथ में, एफ एंड टी। जरा देखिए इसी चीज को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं डायरेक्टली। एफ, ये सारे लोग हैं, दो मम्मी है इस लाइन में, मैं जरा लिख देता हूं इसको, एफ आर ओ एम टी। मैंने इसी कंडीशन को मैंने इधर लिख दिया है। जरा देखिए, इसमें दो मम्मी है, एक पापा है और एक बच्चा है, ठीक है ना। इस लाइन में दो मम्मी आ गई। मैंने पहले भी कहा था कि अगर लाइन में दो मम्मी हो या तीन मम्मी हो या चार मम्मी, हम लोग एक ही मम्मी कंसिडर करेंगे। इसका मतलब सारे लोग एक ही दिशा में देख रहे हैं, सही है ना, एक पापा भी है, सारे लोग एक ही दिशा में देख रहे हैं, एक बच्चा भी है लाइन में। तो मैंने लिखा इधर में एफ और इधर में लिखा मैंने टी।
तो सभी लोग एक दिशा में देख रहे हैं, कंडीशन नंबर 1 वो पास हो गया। अभी पापा मम्मी बच्चा मम्मी कौन ज्यादा पावरफुल है? पापा। ये पापा एज इट इज आ जाएगा दोनों के बीच में, और ये आंसर मिल गया मुझे, F इज ग्रेटर देन T, मुझे आंसर मिला है। तो क्या होगा? ये F इज ग्रेटर देन T, ये करेक्ट हो जाएगा और ये फॉलो करेगा। इट्स सो इजी, इट बिकम सो इजी, है ना। अगर हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, G एंड P, जरा देखिए G है और इधर में P है, जरा देखिए ध्यान से, ये G और इधर में P है। इट्स सो इजी टू रिकॉग्नाइज कि ये लाइन इनवैलिड है। जरा देख लीजिए, पापा इस तरफ देख रहे हैं, मम्मी इस तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये पापा ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, जो एडल्ट है, जिसको इनवैलिड लाइन कहते हैं, है ना। ये लाइन इनवैलिड हो गया। जरा देखिए, हम लोग इधर से कोई लेना देना नहीं रखेंगे। G एंड P, ये इस तरफ देख रहा है, ये इस तरफ देख रहा है, और ये जो पापा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, इसीलिए ये दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, और यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखते हैं। देखिए, ये इसको मैंने नहीं लिखा, लेकिन आराम से समझ में आ जाएगा अगर आपने वीडियो फर्स्ट से देखा होगा। अगर मैं व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी व्यूअर्स अगर मिडिल से वीडियो देख रहा हूं, प्लीज गो थ्रू फर्स्ट, क्योंकि पहला जो मैंने 2 या 3 मिनट जो मैंने लिया है, उसमें मैंने पूरा प्रिंसिपल मैंने डिस्क्राइब किया है आपको। अगर बीच से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज गो थ्रू द प्रिंसिपल, तभी आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है ये, R एंड N, इधर में R है और इधर में N है, ये N है और ये R है। इस लाइन को जरा देखिए, इधर छोड़ दीजिए, इसको मैंने मिटा दिया, इसको N है और इधर में R है, या R और या N, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, N और R। ये देखिए, ये लाइन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। देखिए जरा, सभी लोग एक दिशा में देख रहे हैं, लेकिन ये जो मम्मी ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? ये लाइन इनवैलिड हो गया। अगर लाइन इनवैलिड हो गया तो ये रॉन्ग होगा और ये फॉलो नहीं करता है। बस ये था एक क्लरिकल का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर SBI में आया हुआ है। अभी हम लोग कुछ PO का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर्स IBPS PO का क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं। अभी जो थोड़ी देर पहले जो मैंने सॉल्व किया था क्लरिकल का, इसमें और उसमें ये डिफरेंस है कि वो एक लाइन में था, स्टेटमेंट जो था ना वो एक लाइन में था, एक ही स्टेटमेंट था, लेकिन इसमें ये डिफरेंसेस है कि ये 2 स्टेटमेंट है, ये 2 स्टेटमेंट वाला है और क्वेश्चंस भी 2 है। इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चंस है, उसमें ये डिफरेंसेस। अभी देखिए मैं इसको किस तरह से सॉल्व करता हूं, बहुत ही आसान तरीका है। वो एक स्टेटमेंट था और ये 2 स्टेटमेंट था, 2 स्टेटमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टफ है। इट्स ऑल्सो वेरी इजी लाइक बिफोर। जो पहले जो क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया है वो उसी तरह से ये भी आसान है। अगर की पॉइंट्स अगर आप सीख लेंगे, जिस तरह से मैं सोच रहा हूं, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूं आपको, अगर उसको देख करके सोच करके अगर आप अपना माइंड सेट अगर उस तरह से बना लेंगे तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस यू। ठीक है। नाउ N और S, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं, N और S। ठीक है। नाउ N और S, इस 2 स्टेटमेंट में हम लोग ये ढूंढेंगे N और S कहां है। इधर होगा N और इधर में होगा S। N और S 2 हो गया, है ना, लेकिन स्टेटमेंट 2 है, एक कॉमा है, जरा देखिए 2 स्टेटमेंट है। अभी हम लोग का मेरा ये काम है कि इस N और S को हम लोग को ये 2 स्टेटमेंट को मिला करके एक स्टेटमेंट बना देना। ठीक है। जब भी 2 स्टेटमेंट ऐसा होता है ना, तो इसमें एक चीज कॉमन होता है कि दोनों लाइन में, दोनों स्टेटमेंट, दोनों लाइन में एक लेटर कॉमन होता है। इट्स कंपल्सरी, एक कॉमन होगा ही होगा, है ना। तो हम लोग जब देखते हैं तो इसमें इस लाइन में क्या कॉमन है और इस लाइन में क्या कॉमन, एक लेटर कॉमन, दैट इज H कॉमन आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस H को जो कॉमन है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। ये कॉमन, ये कॉमा है, ये कॉमन है और इधर में कॉमा है, तो मैंने भी कॉमा लगा दिया, और इधर में क्या है, ये H को मैंने लिख लिया। इट्स वेरी सिंपल है, जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसा फॉलो कीजिए। ये H को मैंने यहां लिखा और ये H को यहां लिखा। नाउ H से लेकर के हम लोग 2 इंड तक जाएंगे। ये H, जो ये लाइन में H है, इस H के पास क्या है, N है, इस लाइन में N तक है और इस H के पास S तक है। ऑलराइट, तो हम लोग उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से लिखा हुआ है। हम लोग इस इंड तक जाएंगे जो इस लाइन में है, और इस इंड तक जाएंगे जो लाइन में है ये। तो इस H से लेकर के हम लोग N तक जाएंगे, क्योंकि इस H के पास N है, और इस N तक जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि इधर में N है, तो इस H से लेकर के हम लोग N तक जाएंगे, है ना। तो इधर में H आया और एज इट इज जैसा लिखा था हमने वैसा ही लिख दिया। अब इधर में हो गया ये H और दूसरा इंड काम है, ये S है, तो इस H से लेकर के हम कहां तक जाएंगे, S तक जाएंगे। ये H हो गया और हम लोग इधर में S तक जाएंगे, तो ये H हो गया। तो हमने क्या किया, दिस इज लाइक दिस, सेम टू सेम I, और इधर में S हो गया, है ना। सेम टू सेम लिखा, देखिए मैंने इस H से लेकर के S तक, जरा देखिए इधर में S एक दूसरा इंड था, हमने इस S तक लिख दिया, और
इस एज के पास एन था तो हमने ये चीज लिख दिया है ना, वो सारी चीजें मैंने लिख दिया, सारा चीज। अभी जरा देखिए, इस मटेरियल को अगर मैं अपने हाथ से उठा करके मैं इधर में लेकर के जाऊं तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? जरा देखिए, एच है, इधर में एच लिखा मैंने और इधर में लिखा मैंने एन, है ना, तो एज इट इज मैंने लिख दिया। अभी मेरा काम क्या है, दोनों तो मैंने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया, अभी मेरा काम है कि ये दोनों सेंटेंस को मैंने एक बनाना है, ठीक है। तो इस एच, ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने उठा करके यहां रख दिया एज इट इज, है ना। नेक्स्ट स्टेप, इसको उठा करके मैं इसको ऊपर रख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा देख लीजिए, एस का आया, आई आया, एच है और इसके ऊपर डाला मैंने, ऐसा आ गया, बन गया ना एक लाइन, बहुत आसान था। नाउ एस और इधर में एन आया, एन और एस, पहले जो भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले एन आए या एस आए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा देखिए, एस और एन में अगर मैंने रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए किया तो देखिए, दो मम्मी है, एक मम्मी इस तरफ देख रही है तो एक मम्मी इस तरफ देख रही है, हो गया ना कंट्राडिक्शन। दोनों जो एडल्ट्स है वो एक दूसरे को फेस करके देख रहे हैं, और जब फेस करता है तो वो लाइन इनवैलिड हो जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये एस और एन में कोई रिलेशनशिप नहीं है और ये फॉलो नहीं करता है। दैट इज आवर रिजल्ट। नाउ इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है जिस तरह से मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किया था एसबीआई क्लरिकल का, उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ इट वाज अ शॉर्टकट, ये शॉर्टकट था, लेकिन इस शॉर्टकट के ऊपर भी एक शॉर्टकट है जो मैं अभी डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं आपसे, ठीक है। अगर आप जो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको, उसको अगर आपने समझ गया तो इसको भी आराम से समझ पाएंगे। सर देखिए, इसके ऊपर हम लोग और क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर और क्या कर सकते हैं, जो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिसको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिखा क्योंकि आपको समझाना था मुझे, है ना। कुछ ऐसा कुछ चेक पॉइंट्स है, अगर एग्जाम में उसको सिर्फ देख लेंगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये करेक्ट है ये रॉन्ग है। जरा देखिए, मैं इसको सॉल्व करता हूं दूसरे तरीके से, मैं सॉल्व करता हूं इसको, है ना। जरा देखिए, एन और एस है, ठीक है, इधर में एन है और इधर में एच है, एच से लेकर के मैं एन गया, दोनों के बीच में क्या है, मम्मी है, तो इधर में एक मम्मी है, ठीक है, और इधर में एच है, एच से लेकर के मुझे कहां तक जाना है, एस, ठीक है, एच से लेकर के मुझे कहां तक जाना है, एस। तो मुझे पता चला कि एच से लेकर के मुझे एस तक लिखना ही है। एनीवे ये एच और एस इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द टोटल केमिस्ट्री, पूरा टोटल केमिस्ट्री में ये पार्ट लेने वाला है ना, ये पार्ट लेगा। तो अगर मैंने जो कंप्लीट जो सेंटेंस जो मैंने पूरा वर्कआउट करके जो बनाया था, ये सेंटेंस था, है ना। तो देखिए, एच और एस, इधर में एच है और इधर में एस है, ये तो टोटल पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ये इस केमिस्ट्री में टोटल पार्टिसिपेट कर रहा है। जब मैंने देखा कि एन और एस के बीच में रिलेशनशिप निकालना है तो मैंने देखा एच और एन इट्स ओके, मम्मी है, और एच से लेकर के एस तक जब मैंने देखा कि मम्मी है और ये पापा है, ये टोटल लाइन तो केमिस्ट्री में आने वाला है, टोटल लाइन में आने वाला है, ये पूरा लाइन तो टोटल में आने वाला है। जब मैंने देखा एच से लेकर के जब मैं एस तक जब मैं गया तब मैंने देखा कि एच और एस में ही ये दोनों में लाइन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, मतलब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं, ऑपोजिट देख रहे हैं। तब मुझे पता चला कि एच और एस में देखिए ये टोटल लाइन आ रहा है ना, और इस लाइन में ये अलग दिशा में देख रहे हैं और ये अलग दिशा में देख रहे हैं। मुझे देखते ही पता चल गया कि ये रॉन्ग है, और उसके लिए मुझे कोई कुछ ड्रॉ करने की या फिर कुछ मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे देखने से ही पता चल गया कि एच से लेकर के एस तक इज गोइंग टू टेक टोटल पार्ट, केमिस्ट्री में टोटल पार्ट करने वाला है। और मुझे देख के पता चल गया एच से लेकर के एस तक कि ये ऑपोजिट साइड में देख रहे हैं, ऑपोजिट लाइन में देख रहे हैं, और उसको पता चल गया कि ये रॉन्ग है। इसको बना करके कोई फायदा नहीं है, इसको जितना मैंने लिखा है इसको लिख करके कोई फायदा नहीं है। मैंने इसलिए लिखा था कि आपको समझ में आए। एक और छोटा सा चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा इस क्वेश्चन में, है ना, इस क्वेश्चन में डिस्कस करना चाहूं। मान लीजिए, जस्ट एज्यूम इट कि ये मम्मी है और मम्मी इसी दिशा में देख रही है। थोड़ा चेंज करते हैं इसको, ठीक है, मैं चेंज करता हूं, ऐसा है और ऐसा है, चेंज कर, इस दिशा में देख रही है, ठीक है। तब क्या करेक्ट होगा, क्या तब क्या हम लोग देख रहे थे। अभी इसके ऊपर में एक शॉर्टकट है, अभी मैंने इसको रॉन्ग बना दिया। क्यों रॉन्ग बनाया था मैंने, इसलिए रॉन्ग बनाया क्योंकि ये सभी ये जो इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे थे, ये इसलिए मैंने रॉन्ग बना दिया। अभी तो सेम डायरेक्शन में ना, अभी भी रॉन्ग बना दूंगा। देखिए एक प्रिंसिपल है जो मैंने पहले डिस्कस किया था, इसको अप्लाई करेंगे। सर देखिए, एन और एस,
H से लेकर के N गया, इधर H से लेकर के S दिया। इधर देखिए हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे, ये टोटल में इसको कंसीडर किया मैंने, S इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N, इसमें मम्मी है। H से लेकर के जब N गया तब मम्मी है, ये ठीक है। नो, H से लेकर के मैं S तक जाता हूं। जब H से लेकर के S तक जाता हूं, मैंने थोड़े पहले भी किया था, कहा था कि ये टोटल केमिस्ट्री में पार्ट करने वाला है, ये पार्ट लेने वाला है। तो ये H से लेकर के S तो पार्ट किया है। देखिए इधर में मम्मी है ना, ये मम्मी है, ये मम्मी है, ठीक है। लेकिन H से लेकर के जब S तक जब मैंने गया तो मम्मी है, एक पापा भी है। सो आई टोल्ड यू इन द प्रेजेंस ऑफ पापा हाउ मम्मी कैन कम टू द पावर। पापा है ना तो पापा ना आएगा, इधर में मम्मी तो आ नहीं पाएगी, है ना। तो इसीलिए मुझे देख के पता चल गया, चाहे लाइन सही दिशा में हो, इन सर्टेन सिचुएशन कभी भी अगर लाइन सही में भी हो तो इस चेक पॉइंट से हम लोग को पता चल सकता है कि ये गलत है या सही हो सकता है। चलिए मान लीजिए ये सही डायरेक्शन में देख रहे हैं, लेकिन पापा तो है ना, अगर पापा है तो मम्मी कैसे आ सकती है, इसीलिए ये लाइन रॉन्ग है। इसको हम लोग रॉन्ग कर दिया। तो हम लोग 3 तरीके से देखा है कि इस चीज को कैसे चेक करना चाहिए कि ये रॉन्ग है या गलत है, किस तरह से हम लोग को चेक करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मैं आई और डी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए जा रहा हूं थ्रू द सेम मेथड। जरा देखिए, आई है और इधर में डी है ना। तो एक कॉमन लेटर होगा जो एच है इधर में और इधर में भी एच है। तो इस एच को कॉमन जो लेटर है मैं दूसरे इंड में जाऊंगा। इस एच के पास क्या है, डी है, और इस एच के पास क्या है, आई है ना। देखिए 2 सेंटेंस के पास 2 चीजें हैं। मैं इन सारी चीजों को मैं बाहर निकालता हूं। ये एच है, ये एच लिखा मैंने, और इधर में क्या लिखा, डी। ये कॉमन आ गया, डी इज ग्रेटर देन एच। देखिए जरा, और फिर इस एच से लेकर के मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, आई से आई तक, क्योंकि इस एच के पास आई है और दूसरा इंड आई है, और इस एच के पास डी है। जरा देखिए, क्योंकि दूसरा इंड डी है तो इसलिए मैंने डी तक लिखा। पहले मैंने एच से लेकर के एन तक लिखा था क्योंकि इधर में एन था ना, है ना। पहले मैंने एच से लेकर के एस तक लिखा था क्योंकि इधर में एस था ना। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एच से लेकर के आई तक लिखना पड़ेगा क्योंकि इधर में आई है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एच से लेकर के मुझे डी तक लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां में डी है। बस वही चीज सिंपल है, चीजें वही है ना। हम लोग को जो चीज मुझे चाहिए वो चीज मैं लूंगा फ्रॉम द सिस्टम। जरा देखिए, एच से लेकर के डी तक लिखा मैंने, कॉमा लगाया। फिर एच से लेकर के ये जो एच है, एच से लेकर के मुझे कहां तक लिखना पड़ेगा, आई। ये आई मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी जो मैंने पहले किया था वही वाली चीजें मैं करूंगा। इस सिस्टम को मैं उठा करके ले जाऊं। ये इधर में डी है, सॉरी, इधर में डी है और इधर में एच है ना। सो डी इज ग्रेटर देन, सेम टू सेम मैंने लगाया, इधर लिख दिया मैंने। अब क्या करूं, इस चीज को देखिए, एच इधर है तो इधर में भी एच आएगा, है ना। तो फिर मैंने क्या करना है ना, इसको मैंने जस्ट रिवर्स कर दिया। जरा देखिए, इधर में एच होगा तो इधर में डी होगा, है ना। तो डी इज ग्रेटर देन, जस्ट मैंने इसको रिवर्स कर दिया। देखिए पहले भी डी ग्रेटर था, अभी भी ग्रेटर है ना। तो इस चीज को मैंने, क्योंकि इस चीज को ही मैंने लिखा तो ये कैंसिल हो गया, मैंने इसी चीज को रिवर्स करके लिखा ना। अब ये पूरा सिस्टम को अगर मैंने इसको ऊपर रख दिया तो क्या होगा, ये डी, क्योंकि इसको ऊपर रख दिया ना, एच को इसको ऊपर रख दिया। जरा देखिए, अभी मेरे पास क्या हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो अभी मेरे पास क्या बचा, ये आई और डी। अब इधर में आई है, इधर में एच है और इधर में डी है ना। तो इधर में आई और इधर में डी। अभी क्या होगा, देखिए 2 जन है लाइन में, एक मम्मी है एक पापा है, दोनों एक ही दिशा में देख रहे हैं। पहले जिससे कंडीशन में आ गया हम लोग, एक ही दिशा में देख रहे हैं, एक पापा है और मम्मी है। कौन पावरफुल है, यस पापा, एंड दिस पापा विल कम एज इट इज, एंड दैट्स ऑल, दिस द आंसर, एंड डी इज ग्रेटर देन आई। तो मुझे क्या मिला, इधर में डी इज ग्रेटर देन आई, ये करेक्ट है। जरा इस प्रॉब्लम को जरा और विस्तार से मैं बताना चाहूंगा। इट्स वेरी इजी, क्योंकि मैंने लिखा है, ये सारी चीजों को मैंने लिखा है, आपको समझाने की ट्राई किया मैंने, तो इसलिए बहुत ज्यादा लंबा हो गया। जरा देखिए और शॉर्ट हो जाएगा ये। मैंने लिखा है आई और डी, ठीक है, आई और डी गेट। एच से लेकर के मुझे कहां लिखा, आई, एच से लिखा आई, एच से लिखा मैंने डी, ये लिखा। पहले, थोड़ी देर पहले ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा नहीं था, मैं मिटा रहा हूं। थोड़ी देर पहले ऐसा नहीं था, ऐसी कंडीशन में था ये। थोड़ी देर पहले ये भी नहीं था, ये था। चलिए थोड़ी देर हम ये मान लेते हैं, ये था। इस पोजीशन, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, एच है और आई है, एच है और डी है। अभी आप क्या करो, इस चीज को इमेजिनेशन में, अपना इमेजिनेशन में इसको बाहर निकालो। बाहर निकाल के इस एच को इस एच के पास रखो और इस डी को आप उधर डाल दो। मैंने देखा, इस एच को मैंने इधर डाला और डी को मैंने इधर डाला।
एच को रख करके जिस डी को उधर में डाल दो, क्योंकि डी इधर आ नहीं सकता ना, ये जगह फिल्टर है ऑलरेडी। एच को रखा, इधर में डी आया। नाउ डी इज ग्रेटर देन ना, इधर में क्या लिखा, डी इज ग्रेटर देन एच, सो मैंने ये डी इज ग्रेटर देन एच अपना इमेजिनेशन में मैंने सारी चीजें की, तो मुझे मिला यस। क्योंकि देखो इधर में पापा है तो पापा ही आएगा ना, इन बिटवीन वट एवर द एलिमेंट इज, पापा ही आएगा। ये मम्मी है ना, इसको छोड़, क्योंकि हम लोग को क्या मिला, ये एच को मैंने इसके ऊपर रखा और डी को इधर में रख दिया, तो मैंने जब देखा कि जब ये जो चीज ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, इस तरह से जो क्लॉकवाइज करेगा, तो ये पापा जो इस तरफ देख रहे थे, पापा इस तरफ देखेंगे ना, तो ये मम्मी भी इस तरफ देख रही है, तो हो गया, ये दो लाइन सेम हो गया, एक ही दिशा में देख रहे, ये दोनों एक ही दिशा में देख रहे, ऑन द स्पॉट मुझे रिजल्ट मिल गया कि ये करेक्ट है। ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, एग्जाम में इस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम होता नहीं है, इतना ज्यादा टाइम, इतना कम टाइम होता है एग्जाम में कि इसी को लेकर के स्ट्रगल हो जाता है। अगर इन सारी चीजों में, ये इनइक्वालिटी में अगर बहुत ज्यादा टाइम हम लोग देना स्टार्ट कर देंगे, स्पेंड करना शुरू करते, तो मैथमेटिक्स कब करेंगे, इंग्लिश कब करेंगे, जनरल अवेयरनेस कब करेंगे, इतना सारा ज्यादा प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर में कि ज्यादा स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया। मैंने रिसर्च करने के बाद मैंने निकाला कि नहीं, अगर हम लोगों को इसको लॉन्ग मेथड से अगर नहीं करके, अगर इस शॉर्टकट मेथड से अगर सॉल्व किया जाए, तो स्टूडेंट के हाथ में टाइम बचेगा, और जितना टाइम आपके हाथ में बचेगा उतना ज्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ, आप अटेम्प्ट अगर पढ़ाई करेंगे घर में तो वो करेक्ट होगा, अटेम्प्ट भी करेक्ट होगा। अगर अटेम्प्ट कर पाएंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, जितना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा उतना ज्यादा एग्जाम में आप सिक्योरिटी पाएंगे, जॉब सिक्योरिटी मिलेगा आपको। ओके, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी एंड वाई हम लोग का स्टेटमेंट है, ये सी से लेके एफ तक हम लोग का स्टेटमेंट है, और वाई से लेकर के डब्ल्यू तक हम लोग का स्टेटमेंट है। नाउ सी एंड वाई है ना, तो अभी हम लोग इसको फाइंड आउट करने के करेक्ट है या रॉन्ग है, जरा देखिए। सी एंड वाई, तो इधर में सी है और इधर वाई है, अलग अलग स्टेटमेंट है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हम लोग को दो स्टेटमेंट अगर हो तो हम लोग को एक लेटर कॉमन उसमें ढूंढना है, एक लेटर कॉमन होगा उसमें। तो सी इस स्टेटमेंट पे और इस स्टेटमेंट में कौन सा लेटर कॉमन है, दैट इज डी, डी इज कॉमन, तो हम लोग डी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये डी है ना, तो डी को हम लोग यहां लिखेंगे डी, और डी से इस स्टेटमेंट में डी पहला जो इंड है या दूसरा इंड है, या में सी है ना, तो इस सी तक हमको लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, चला देखिए, ये सी तक मैंने लिखा, यहां का लाइन मतलब ये पहला स्टेटमेंट का काम खत्म। अब ये इधर में वाई है ना, तो इधर में डी है, तो दूसरा डी, क्योंकि इस डी इज कॉमन एंड अंदर वन डी इज कॉमन, तो ये डी को मैंने लिखा यहां में, और डी के पास क्या वाई, क्योंकि दूसरा इंड वाई है, ठीक है ना। सो डी से लेकर के मुझे कहां तक लिखना पड़ेगा, वाई है ना, सो लाइक दिस, राइट। नाउ ये सिस्टम को अगर मैंने इधर लिखा सी डी, इसी चीज को मैं यहां लेकर गया तो ये खत्म हो गया, क्योंकि मैंने यहां लेकर गया इसको रिवर्स कर दिया, तो इधर में डी हो गया, उधर में सी हो गया, इस तरह से आएगा। इसको जस्ट रिवर्स किया, अभी भी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, और पहले भी था और अभी भी है, अब ये भी खत्म हो गया। तो अभी मैंने क्या किया, इसको लेकर के मैंने इसको ऊपर डाल दिया, तो कुछ होगा क्या, नो प्रॉब्लम, है ना। तो अभी मुझे क्या मिलेगा, वाई और सी के बीच में एक ही लाइन मिल गया, मुझे एक ही लाइन बन गया ये। अभी वाई है डी सी, वाई टू सी, देखिए वाई टू सी, पापा है, मम्मी है, और ये सी है, राइट। नाउ पापा है, मम्मी, कौन पावरफुल है, सभी दोनों ही एक ही दिशा में देख रहे हैं, एक ही लाइन में है, तो पापा है, मम्मी कौन आएगा, यस पापा, और दिस द आंसर। नाउ व्हाट आई एम गेटिंग द आंसर इज सी इज ग्रेटर देन वाई, मुझे ये आंसर मिला, सी इज ग्रेटर देन वाई। लेकिन मुझे क्या, इधर में क्या है, इधर में क्या है, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई है ना, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसीलिए ये रॉन्ग है, क्योंकि देखिए मुझे जो मिला दोनों के बीच पापा है, लेकिन इधर में तो दोनों के बीच मम्मी है ना, इसलिए ये रॉन्ग है, ये फॉलो नहीं करेगा। अभी इसको थोड़ा शॉर्टकट से करते हैं, जरा देखिए, जो शॉर्टकट मैंने थोड़ी देर पहले दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई किया था, इसी शॉर्टकट को मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा। इस डी के पास बी से लेकर के मैं सी गया, राइट। नाउ बी से लेकर के मैं सी गया, पहले ये नहीं था, राइट। नाउ ये डी से लेकर के मैं वाई तक गया, डी से लेकर के मैं वाई तक गया, ठीक है। लो ये दोनों के बीच, सी और वाई के बीच में है कौन, मम्मी है ना। ये डी से लेकर के मैं सी तक गया, मम्मी है, ठीक, क्योंकि डी से कॉमन लेटर, ठीक। लेकिन ये डी से लेकर के जब मैं वाई तक गया ना, तो बीच में मुझे क्या मिला, ये पापा मिल गया ना। जब पापा आएगा ही लाइन में, टोटल लाइन में जब पापा आएंगे तो मम्मी कैसे आ सकती है इधर में, ये रॉन्ग है। इसको देख करके मुझे पता चल गया कि ये रॉन्ग है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एफ एंड वाई के बीच में, जरा देखिए, एफ एंड वाई,
एफ है इधर और वाई इधर में, कॉमन लेटर क्या है, दैट इज डी। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, फील फ्री टू पॉज, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। एफ एंड वाई, एफ है एंड वाई, ये एफ है और इधर वाई है, कॉमन लेटर इज डी, तो मुझे डी से लेकर के एफ तक लिखना पड़ेगा। डी इधर में आ गया, डी है, ई एफ कॉमन, कॉमा है, नाउ वाई, डी से लेकर के मुझे वाई तक भी लिखना पड़ेगा, डी वाई, इट्स ओके। नाउ डी से लेकर के मैं वाई तक लिखा, डी से लेकर के मैं एफ तक भी लिखा। अभी मेरे देखिए ये, इसको भी मैं टर्न करके, इसको भी मैं टर्न करके यहां लेकर के जा सकता हूं, या इसको भी लेकर के मैं यहां लेकर के आ सकता हूं, इसमें कोई इश्यू नहीं होता है। तो मैं इसको लेकर के ये यहां लेकर के आना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि छोटा है ना, तो छोटा चीजों को ज्यादा मूव करना आसान रहता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा लिखने के लिए समय नहीं होता। तो मैं इस चीज, मैं इस डी के ऊपर रख दे रहा हूं और वाई लिख दे रहा हूं, तो क्या आएगा ऐसा, ये सिस्टम पूरा मैं इसको ऊपर रख दिया। अब ये खत्म हो गया, छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि इसको मैं यहां लेकर के आ गया। तो वाई इधर में है और एफ इधर में है ना, एफ इस कोने में एफ है तो मैंने लिखा, ये वाई इधर में लिखा। तो ये सारी जो लाइन है इसमें पापा है, बच्चा है, मम्मी, कौन पावरफुल है, पापा, ये पापा एज इट इज आएगा दोनों के बीच में, और ये पापा इज ग्रेटर देन वाई, तो मुझे क्या मिला, पापा इज एफ इज ग्रेटर देन वाई, तो मुझे इधर में क्या मिला, एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई मिला मुझे, है ना। तो जरा देखिए, ये भी रॉन्ग है, मुझे आंसर क्या मिला, ये भी रॉन्ग है। नो, एफ एंड वाई, इसको और शॉर्टकट से करते हैं, आई एम जस्ट रिपीटिंग द मेथड, जो पहले जो मेथड मैंने अप्लाई किया था, एफ एंड वाई। तो डी से लेकर के मुझे डी से लेकर के मुझे कहां जाना होता है, एफ तक, डी से लेकर के मुझे कहां जाना होता है, एफ तक जाना पड़ेगा ना। इधर में बच्चा है, पाप इधर में बच्चा है, मम्मी, तो मम्मी, चलो हम लोग इसको कंसिडर कर दिया, ये हम लोगों ने इसको देखा तो इट्स ओके। जो भी देखो लाइन पहले, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि लाइन कहां देख रहा है, ये पहले इंपॉर्टेंट नहीं होता, पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, उस टोटल लाइन में पापा आ रहा है, मम्मी आ रहा है या बच्चा आ रहा है, उसको तो देख लेने से हम लोग को फटाफट आंसर मिलेगा, क्योंकि इसमें हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब हम लोग ना एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। डी से लेकर के एफ तक देखा तो बीच में मम्मी है, तो चलो मम्मी बीच में आ गया, अगर लाइन ठीक ठाक रहा लास्ट में तो मम्मी आ जाएगी, तो मम्मी है, इट्स ओके, चलो हम लोग कंसिडर कर ले। लेकिन डी से लेकर के वाई तक जब हम लोग ने देखा ना, क्योंकि लास्ट स्टेज वाई है, तो डी से लेकर के वाई तक जब देखा तो बीच में क्या है, पापा है, तो पापा का जैसे ये दोनों लाइन तो आएगा ना लास्ट में, जरा देखिए डी एंड वाई आया ना, ये दोनों तो आया ना बीच में लास्ट में। अगर ये दोनों को आना ही है, दोनों के बीच में पापा है, तो मम्मी कैसे आ सकते हैं इसके बीच में, तो मम्मी तो आने का कोई चांसेस नहीं रहा। तो मुझे देख करके पता चल गया कि ये रॉन्ग है और ये रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं, ये आरबीआई ग्रेड डी का ऑफिसर लेवल का क्वेश्चन है। जरा देखिए इसको किस तरह से चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, थ्रू द मेथड आई एम एक्सप्लेन बिफोर। ठीक है, ये सारे यही मेथड, यही कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई होगा और बहुत ही चुटकी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान से सॉल्व हो जाएगा, है ना। नाउ देखो, एफ एंड एच, जेड एंड आई, सबसे पहले एफ और एच में कंसंट्रेट करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ एफ एंड एच, इधर में एफ है और इधर में एच है। अभी जैसे मैंने पहले कहा था, ये दोनों स्टेटमेंट में कॉमन लेटर होगा, इसमें कॉमन लेटर दिख रहा है, क्या है वो, जी है। तो ये जी है और इधर में जी के पास भी, इस लाइन में जी के पास एच है, तो ये तो एच एक इंड हो गया, तो एच से लेकर के मुझे जी तक कंसिडर करना पड़ेगा। नाउ अभी मैं दूसरा में जाता हूं, इधर में एफ है, एफ के इधर में एफ है ना, और ये जी है, तो जी इज कॉमन, तो जी से लेकर के मुझे एफ तक जाना पड़ेगा, जी से लेकर के मुझे एफ तक जाना होगा, तो मुझे मिल गया दोनों। अभी जरा देखिए, इसी चीज को मैं बाहर निकाल देता हूं, है ना। ये एच है, इधर जी है, ये कॉमा है, एफ है और इधर जी, राइट। नाउ अभी जरा देखिए इस क्वेश्चन को, जिस तरह से मैंने पहले सॉल्व किया था, इधर में मम्मी है, ये दोनों के बीच में भी मम्मी है, दोनों ही मम्मी है, तो अभी नाउ क्वाइट पॉसिबल ये हो जाता है कि ये आंसर करेक्ट हो, लेकिन नहीं भी हो सकता अगर दोनों देखिए, दोनों मम्मी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो लाइन क्लोज हो जाएगा, मतलब तब लाइन इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन दोनों के बीच में मम्मी, अगर ये दोनों के बीच में से, अगर दोनों में से एक के बीच में भी अगर पापा होता, तो ये डायरेक्टली मैं कह सकता था ये लाइन गलत है, क्योंकि पापा का प्रेजेंस तो यहाँ में मम्मी कैसे आ सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे मैंने किया है। अब इस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं रॉन्ग नहीं बोल सकता, इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इसमें चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये दोनों सही हो जाए, है ना। तो जरा देखिए, इसको मैंने यहां में लिखा, इधर में जी लिखा मैंने और इधर में एच लिखा। जरा देखिए, इसको जब चेंज कर रहा हूं, जी एंड एच, एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, तो एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ये आया है ना। देखिए पहले भी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी था, अभी भी
एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी था। जस्ट मैंने इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन में मैंने लिखा इस तरह से, पर इस चीज को मैंने ऊपर में रख दिया तो क्या होगा जरा देखिए, इधर में एच हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आप इधर में एफ है और इधर में एच है, इधर में एफ और इधर में एच है, तो ये दोनों के बीच में क्या आएगा, ये आया। तो कि मुझे क्या मिला, एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ, एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ, ये फॉलो करेगा, ये करेक्ट है। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Z एंड I, ठीक है, यहां में Z है और इधर में I है, इसको मैं मिटा देता हूं, पहले का क्वेश्चन है ये, इसको मैं मिटा Z एंड I, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा था कि एक कॉमन होगा, Z इधर है, G इधर है और I इधर में, तो G इधर में। मैं मिटा देता पहले का क्वेश्चन है, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नाउ Z है, Z से लेकर के मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, G, ये Z है, इधर तक G जाना पड़ेगा, इधर में डॉट मैंने लगा, और ये G से Z, क्योंकि कॉमन लेटर से ही मुझे चलना है, ये कॉमन लेटर से G से लेकर के मैंने Z लिख दिया। अभी इधर में G से लेकर के मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, I, मुझे G से लेकर के I जाना पड़ेगा, है ना। मैं G से लेकर के H तक नहीं जा सकता क्योंकि H इधर में था, इधर नहीं है, इधर तो G से लेकर के I है, तो मुझे क्योंकि इधर में I है तो मुझे I तक लिखना पड़ेगा। ये G है और इधर में I है ना। नो इट्स वेरी कॉमन, देखिए इसको भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा इधर भी लेके जा सकते हैं, इसको इधर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इसको उधर ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए इसको रिवर्स कर देते हैं क्योंकि दोनों ही दो है, तो देखिए ये वैलिड हो जाता है। देखिए लाइन ओके होगा कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन क्योंकि इधर में पापा है, ये दोनों में पापा है, तो ये लाइन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हाँ दोनों के बीच में पापा है तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे और उसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। इधर में G आ गया, ये G, और इधर में क्या है I, जस्ट इसको मैंने इसको क्या क्या रिवर्स कर दिया। इधर में I है तो मैंने I लिख दिया, और इस चीज देखने से पता चल रहा है, इधर तक जब मैंने देखा देखने से पता चल रहा है ये G को सब्स्टिट्यूट कर देगा तो क्या होता है, ये लाइन सही हो जाएगा, लाइन सही हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए ओवरऑल मैं लाइन लिख रहा हूं, ये I है और इधर में G है और ये G ऐसा आएगा और ये Z, जरा देखिए I इधर आया और इधर में क्या हुआ, Z इधर आया, ये Z इधर आया, राइट। तो दोनों ही पापा है, जितना भी लाइन में पापा है, जितने भी मम्मी है, जितने भी बच्चा है, हम लोग एक ही पापा, एक ही मम्मी, एक ही बच्चा कंसीडर करते हैं पहले से ही। तो ये जितने भी पापा है हम लोग एक ही पापा कंसीडर करेंगे। क्या मिला मुझे, ये मिला I इज ग्रेटर देन Z, मुझे ये आंसर मिला लास्ट में, I इज ग्रेटर देन Z, तो इधर में क्या था, I इज ग्रेटर देन Z, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। ये फॉलो कर रहा है, इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है, देखने से पता चल रहा है। देखिए मैं जरा देखता हूं, H से लेकर के ये G से लेकर के मुझे कहां तक जाना है, Z तक, G से लेकर के मुझे Z तक जाना है, और ये G से लेकर के मुझे कहां तक जाना है, I तक। अभी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ये सारी चीजें को भूल जाओ, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, देखेंगे सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन में हम लोग को देखना, ऑब्जर्व करने की एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या है क्या इसमें। अभी अपना इमेजिनेशन में, ये जो इमेजिनेशन है, अपना इमेजिनेशन में इसको उठाइए, इस चीज को उठाइए अपना इमेजिनेशन में, इसको उठा करके ये G को इधर में रखेंगे, ये G को इधर में रखेंगे तो I इस तरफ आ जाएगा, आया ना, क्योंकि G को आपने इधर में रखा तो किधर में I इस तरफ आ जाएगा, G एंड I ना, ठीक है। अगर G को इधर में I इधर में रखा तो G I राइट, तो इस तरह से आ जाएगा। आप जरा इसको भूल जाइए, मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कर लिए, तो इतना आप समझ पाएंगे इसको। I तो देखिए इस G के बाद हम लोग को कोई लेना देना नहीं रहता, तो ये इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। बन गया ना एक लाइन। देखिए जो मैं लिख रहा हूं ना, ये आपका इमेजिनेशन आपके दिमाग में चलना चाहिए एग्जाम में, कितना तेज, बिजली की तरह तेजी से चलना चाहिए दिमाग एग्जाम के अंदर में। ये आ गया और बन गया एक लाइन, I इज ग्रेटर देन, देखिए जरा ये इस है, ये इस तरफ देख रहा है, ये भी इस तरफ देख रहा है, डायरेक्शन सेम है, देख रहा है, तो I इज ग्रेटर देन Z ना, तो I इज ग्रेटर देन, ये इसी करेक्ट हो गया। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा लिखना नहीं चाहिए, इतनी स्पेस नहीं होता है, दूसरा टाइम नहीं होता है, इतना ज्यादा स्ट्रेस कौन झेलता है सब, बस शॉर्टकट से करना है, इमेजिनेशन यूज करना है और क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा स्टेटमेंट ये है, ये दोनों हमारा स्टेटमेंट है और ये जो कंक्लूजन है A एंड Z में निकालना है हम लोगों को। नाउ सेम फॉर्मूला, सेम टेक्निक, A एंड Z, A है एंड Z है, एक कॉमन होगा और इसमें से हम लोग देख पा रहे हैं कि C इज कॉमन, जरा देखिए C एंड C इज कॉमन है ना, A और C है ना, और C से हम लोग को Z तक जाना है, A टू Z है ना। सर देखिए क्योंकि C इज कॉमन तो हम लोग पहले C ले लेंगे, उसके बाद इधर B रहेगा, उसके बाद यहां में A रहेगा,
है ना, ये दोनों के बीच में पापा, जरा देखिए पापा आ रहा है ना, ये मम्मी का कोई वैल्यू नहीं होता इसमें, पापा है, इट मींस इट्स ओके, हम लोग जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ये कॉमा लगा दिया हम लोग ने, सी से लेकर के कहां तक जाना, जेड तक, ये सी से लेकर के हम लोग कहां गया, जेड तक। इज इट ओके फॉर यू? नो, जरा देखिए, सी से जेड तक हम लोगों ने ये सिस्टम को बाहर निकाल दिया, ये इसको निकाल दिया और हम लोगों ने इसको निकाल दिया, है ना। तो अभी क्या करना है, इसको जरा टर्न कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को चाहिए होगा ना, टर्न कर दीजिए। इसको टर्न करके अगर मैंने सी इधर में लिखा और ये जेड लिखा एंड सी इज ग्रेटर, है ना, सी इज ग्रेटर, ये कैंसिल हो गया, हम लोग ने टर्न किया इस तरह से। नाउ अगर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया ऊपर में, तो क्या मिलेगा मुझे, ए बी एंड सी और इधर में जेड। लाइन इज ओके, है ना, दो पापा है, हम लोग एक ही पापा कंसीडर करेंगे, एक मम्मी है, तो मुझे क्या मिलेगा फाइनली, व्हाट आई विल गेट, कि इधर में ए हो गया, इधर में जेड हो गया, दो पापा है, तो ये पापा एज इट इज आ जाएगा, बीच में एक पापा, क्योंकि जितने ये पापा और लाइन में लोग एक ही पापा कंसीडर करेंगे, तो ए इज ग्रेटर देन जेड मिला ना मुझे, तो ए इज ग्रेटर देन जेड, ये करेक्ट हो जाता है। इट्स सो सिंपल, जैसे मैंने सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व करना है। जरा देखिए, इसको मैं फिर से करता हूं, ए एंड सी, जेड एंड सी, हम लोग कुछ इस तरह से नहीं करेंगे, ये सारी चीजें नहीं करेंगे हम लोग। ए से लेकर के सी आ गया और जेड से लेकर के सी आ गया, मैंने इसको उठाया, सिस्टम से अपना इमेजिनेशन में उठाया, सी को ऊपर रखा और जेड तो इस तरफ आ जाएगा। तो ये जो पापा है जो इस तरफ, अभी इस तरफ मुड़े हैं, अगर मैंने रिप्लेस कर दिया तो पापा इस तरफ मुड़े होंगे, है ना। तो क्योंकि पापा है, ये पापा है, जरा देखिए, ये भी दोनों पापा है, तो क्योंकि एक पापा को मिल गया मुझे, इस तरह दे दिया, ए को फेस कर रहा है ना, तो सी को अगर एकदम प्लेस करके जेड को इस तरफ डाल दिया, तो सी को, ये जो सी का है ये इस तरफ से आ जाएगा, ऐसा, ये ऐसा आ जाएगा, इस तरह फेस करेगा, तो क्या होगा, मुझे फाइनली क्या मिलेगा, देखिए पापा तो है ना, ये इसका मम्मी नहीं आएगा बीच में, तो ए इज ग्रेटर देन, देखिए जेड तो इधर आएगा सबसे लास्ट में, एक एक्सट्रीम इनमें जेड आएगा, तो ए इज ग्रेटर देन जेड, ऐसे भी मुझे मिल रहा है आंसर। बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एंड ई। एफ एंड ई, देखिए एफ से लेकर के मुझे सी जाता है, क्योंकि सी से कॉमन, और सी से लेकर के मुझे कहां तक जा रहा है, ई। तो देखिए, जब मैंने सी से लेकर के ई जब गया, तो मम्मी है, पापा भी है, तो पापा है बीच में, तो हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ कैंसिल करने की कुछ है नहीं, इसमें हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, सी से लेकर के मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, एफ तक। सिस्टम को निकालिए जरा, सी एफ कॉमा सी डी ई, ठीक है। नाउ जैसे पहले हुआ था उसी तरह से सी इस तरफ आ जाएगा और एफ इस तरफ आ जाएगा। सी को मैंने डाला और इधर में एफ डाला एंड सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा आया, और देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। ये जो चीज है मैंने इसको ठीक ऊपर में उठा करके मैंने रख दिया, तो फिर क्या मुझे फाइनली मुझे क्या आंसर मिलेगा, जरा देखिए, एफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ और एफ इज लेस देन और इक्वल टू सी, ऐसा मिला, ये मिला मुझे। और फिर एफ इधर आया और इधर में ई आया इस तरह से, तो सभी लाइन, सभी जो लोग एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो मम्मी है पापा है, तो पापा विल कम, बिकॉज कितना भी मम्मी हो हम लोग एक ही मम्मी कंसीडर करेंगे। तो मुझे फाइनल मुझे क्या आंसर मिला, ई इज ग्रेटर देन एफ, तो ई इज ग्रेटर देन एफ, मुझे ये फाइनल आंसर यहां से मिला है, और ये भी फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इट इज सो सिंपल। थैंक यू वेरी मच।